लीड नहीं कर पाए वहाँ कैसे लीड करेंगे, उसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी और वर्क करना है। और क्योंकि कई चीज़ें सामने आई हैं, सब लोग अपनी अपनी बात रखे हैं। हमारी लड़ाई आपस में नहीं है। मान ली हमारे मंत्रियों ने परफॉर्मेंस नहीं किया तो उस पर उन्हें उठाना सही नहीं होगा। तो रांची के संगम गार्डन में जो है कांग्रेस की जो एक बैठक चल रही है, समीक्षा बैठक इसमें की जा रही है। जो झारखंड के प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर इस बैठक में मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद है। बता दें कि जो ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और सीएलपी लीडर यानी कि विधायक दल के जो नेता हैं वह इस वक्त जो है जेल में है, आलमगीर आलम। और मंत्री पद को लेकर जो है बैठकें चल रही है, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात की जा रही है और एक निष्कर्ष निकाला जाएगा कि आखिर विधायक दल का नेता कौन होगा, एक जो मंत्री पद खाली हुए हैं वह मंत्री पद को कैसे भरा जाए, कौन होगा आखिर मंत्री पद के दावेदार। चूंकि जो लोकसभा चुनाव है लोहरदगा और खूंटी में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है और जिस तरीके से जो है आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होना है, इन तमाम चीजों को लेकर जो है क्या कुछ सभी विधायकों ने कहा है या कुछ आप देखिए बैठक के बाद। राहुल गांधी जी और समस्त शीर्ष नेतृत्व साथ साथ हमारे जो प्रभारी हैं आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब के लिए धन्यवाद किया है कि आपकी वजह से झारखंड में शानदार जीत हुई है और आपके नेतृत्व में हम लोग फिर से एक बार विधानसभा की तैयारी में जुट गए हैं और जो टिप्स दिए हैं आदरणीय प्रभारी जी ने विधानसभा चुनाव को लेकर के उस पर हमको आगे बिल्कुल जहां लीड नहीं कर पाए वहां कैसे लीड करेंगे उसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी और उस पर हम लोग चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा माहौल था, निश्चित रूप से हमारा बहुत पॉजिटिव, हम लोग सोच रहे थे कि बहुत अच्छा होने वाला है। इम्प्रूवमेंट तो हुआ है लेकिन जिस लेवल का हम लोग अनुमान लगा रहे थे वैसा उसमें चूक हुई है, क्योंकि कमी तो रही है क्योंकि कैंडिडेट को टिकट लेट से मिलना और कैंडिडेट का दूसरे पार्टी से कांग्रेस में आना, ये सारा एक मेजर रहा है। हम लोग तो इतना मेहनत करे हैं, अकेला यादव जी भी बहुत मेहनत किए हैं, हम भी अपने क्षेत्र में काफ़ी घूमे, लेकिन लोग कैंडिडेट को देखना चाहते थे। कैंडिडेट सब जगह नहीं पहुंच पाए। हम 20% एरिया मेरे क्षेत्र में कवर किए हैं, मतलब फिर भी अपने प्रभाव से जितना वोट कैंडिडेट को दिला सकते थे, क्योंकि अंडर करंट तो कई चीज़ें थी लेकिन लास्ट में क्योंकि चीज़ों को ठीक से मैनेज नहीं किया गया और वोट देखिए इन सब चीज़ों पे वर्क करना है। और क्योंकि कई चीज़ें सामने आई हैं, सब लोग अपनी अपनी बात रखे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग बातें आई हैं निकल के, इन सब चीज़ों को खाली है तो उसको भरा जाएगा। ये सारे कार्यकर्ता सभी दलों के नेता बड़े तनमन से लगे थे, पूरी शक्ति लोगों ने झोंकी थी। जनता भी हमारे पक्ष में गोलबंद था इंडिया गठबंधन में, कई दो राय नहीं, लेकिन कुछ कमजोर कड़ी रहती है जिस कड़ी पर उन्होंने जोर किया और वो पैसों के बल पर उन्होंने चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ने का प्रयास किया, जिस कारण से परिणाम जो है पैसों के बल पर उन्होंने अपने पक्ष में मोड़ा है। और मैंने एक ही पंक्ति में कहा कि जनबल पर धनबल भारी पड़ा और हमें लगता है आगे से इस पर होशियार रहना होगा हमसे। सरकार जी ने कहा उनको संन्यास ले लेना चाहिए, कितनी बार वक्त आएगा, इसका जवाब जनता और हम स्वयं देंगे, इंतजार करना चाहिए उन्हें। देखिए कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में अच्छा प्रदर्शन किया है और आप देख रहे हैं जहां 400 पार की बात करने वाले पूर्ण बहुमत भी नहीं लेके आए। और अभी एक समीक्षा बैठक हुई है, पूरे प्रदेश के लीडर्स यहाँ थे, हमारे प्रभारी गुलाम मीर साहब थे और कांग्रेस पार्टी जो है आगे की सोच रही है कैसे आगे विधानसभा चुनाव में जो भी कहीं कमी रह गई है उसको ठीक करके कैसे विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे और कैसे गठबंधन की सरकार यहाँ बनाई जाए, इस पे बातें हो रही है। मंत्री पद की बात, ये चूंकि एक वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी तो यहाँ पे किसी मंत्री पद की विषय में चर्चा नहीं हुई है। एक समीक्षा बैठक थी कि लोकसभा चुनाव में कहाँ पे हम लोगों ने अच्छा किया
किया, कहाँ नहीं किया, कमी कहाँ रह गई, एक तरह की एक समीक्षा बैठक थी ताकि हम उन गलतियों को स्वीकार करके उन गलतियों को ठीक करें ताकि और बेहतर प्रदर्शन कर सके। मीटिंग उसके लिए थी। निश्चित तौर पर खूंटी और लोहरदगा सीट हम लोग इसलिए जीत पाए कि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र रहा है और कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी मुद्दों पर खुलकर सामने आए। जैसे उदाहरण के तौर पर बताऊंगा, आदिवासियों का संबंध जो अपना अस्तित्व सरना कोड का मांग है, कांग्रेस ने खुलकर सरना कोड का समर्थन किया और सदन से भी उसे लाया। उसी रीति से डिलिस्टिंग जो आदिवासियों को बांटकर आदिवासी संसाधनों को छीनने का जो भाजपा का साजिश था, इस पर भी कांग्रेस पार्टी ने खुलकर डिलिस्टिंग का विरोध किया। जल, जंगल, जमीन और झारखंड सरकार के कई मुद्दे, सर्वजन पेंशन योजना, आवास, बिरसा आवास योजना, बिजली बिल पर छूट, किसानों का माफी, ये सारी चीजें ये इससे आदिवासी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी, हमारी सरकार ने इस पर खुलकर बढ़ चढ़कर अच्छा प्रदर्शन किया। उसी का नतीजा है कि हम हर आदिवासी सीट पर जीते हैं और अगला विधानसभा 28 का 28 आदिवासी सीट हम जीतेंगे। और चूंकि हमारी सरकार, हमारी पार्टी ओबीसी जो आदिवासियों के साथ इस क्षेत्र में रहते हैं उनकी भी बोलता है, ओबीसियों और पिछड़ों के हित में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। ओबीसी सीट भी हम जीतेंगे और अगला 2024 का दिसंबर में जिस रीति से अभी हम लोग सरकार में हैं, उसी बहुमत के साथ दिसंबर में हम बहुमत के साथ आएंगे। ये समीक्षा हुई है और प्रभारी महोदय हमारे समीक्षा हुई है, प्रभारी महोदय गंभीर हैं, वो देख रहे हैं, सारी बिंदुओं पर चर्चा हुई, सबको गोपनीय चिट्ठा दिया गया, जो सच है लिखिए। लेकिन इतना जरूर कहूँगा, हमारी लड़ाई आपस में नहीं है। मान लीजिए हमारे मंत्रियों ने परफॉर्मेंस नहीं किया तो उस पर उंगली उठाना सही नहीं होगा। हमारे जिन विधायकों ने परफॉर्मेंस नहीं किया उस पर उंगली उठाना सही अभी नहीं होगा, क्योंकि आने वाले दिन में हमारा विधानसभा है, उसको बेहतर से बेहतर कैसे करें। और बड़ी बात का भी परफॉर्मेंस खराब है, आप तो शुरू से बोलते रहे। हमें तो यही लगता है उनका स्वास्थ्य ठीक है, उनका तो स्वास्थ्य ठीक है, मैं हूँ ना, मैं उनके लिए हूँ ना, मैं ठीक कर दूंगा उनका। जेके रांची में कौशल कुमार। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।